Hi, good morning, everyone. So, I think you have got around 6 chapter. थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिकॉर्ड करने के लिए मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। जो भी क्वेरीज है, जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, प्लीज आप उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए या कमेंट कीजिए। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी, नॉट वेव ऑप्टिक्स, इट्स अ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। ठीक है। अ, वैसे देखा जाए तो तुक्का मारने के लिए बहुत ही सिंपल है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन 80% चांस होते हैं ना क्वेश्चन पूछे जाने के, वो 80% चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ये जो लास्ट में 4 मार्क वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। कम, वैसे कम आता है बट आजकल पूछने लगा है ये जो डेरिवेशन है। और भी कुछ क्वेश्चन है, बताता हूं मैं। ठीक है। स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन। लेकिन ये स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन ये तभी पूछेगा जब थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट करना है, या डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव से लेना है। तो आप दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को लीजिए। मतलब इक्वेशन आपको पता ही होगी कि द इक्वेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसको हम कैसे लिखते हैं? ए साइन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है, T/T माइनस एक्स बाई लैम्बडा, है ना। ये एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। और एक और दूसरी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये दोनों इक्वेशन इक्वेशन है। अब यहाँ पे प्लस साइन लेंगे हम लोग, क्योंकि हम बोलते हैं कि स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होती है? जब दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव traveling in the opposite direction on the same path, it interfere, then stationary waves are formed. और finally then you add y1 plus y2। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को आप ऐड कर दो और इसको फाइनली सॉल्व कर लो। तो आपको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी, उसमें कुछ एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे। और फाइनली आप इस डेरिवेशन को एंड करते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव एंटाई नोड्स जो है, दो कॉन्जिकेटिव एंटाई नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस आता है वो λ/2 आता है। ठीक है। लैम्बडा जो होती है वो वेवलेंथ होती है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव नोड ये λ/4 आता है। थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है बट मैथमेटिकल है, आसानी से हो जाता है प्रिपेयर, कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। बस एक बार जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशंस है वो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तो आसान है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12? लुक एट दिस। डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हम दो रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच करते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग में डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन कौन से होते हैं? तो कुछ इस तरीके की डायग्राम्स हम बनाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी डायग्राम्स हम बनाते हैं। एक्चुअल में डेरिवेशन करके नहीं, मतलब जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये इस टाइप की जो डायग्राम होती है, तो इसमें जो जो मोड होते हैं वो हमको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि हमको पता होना चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। सबसे पहले चीज कि जो वेलोसिटी है वेव्स की किसी स्ट्रिंग पर, वो होती है √T/m। टी टेंशन होता है और m जो होता है लीनियर डेंसिटी होती है। उसके बाद जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक एक और रिलेशन हम यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तीसरा फॉर्मूला जो इसके लिए जरूरी है, हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। मतलब ये जनरल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, P/2L √T/m। ये जनरल फॉर्मूला आया। एंड देन वी स्टार्ट सेइंग के भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ लूप्स कितने बनने चाहिए? 1 बनने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक लूप बन रहा है,
ठीक है, तो उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, यहाँ पे आप पी की वैल्यू 1 रख दो, ये आ जाएगी 1/2L/T/m। तो ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन यू फाइंड आउट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। जब दो लूप बनेंगे p इज इक्वल टू 2, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिराइव करना होता है और डिफरेंट मोड्स आपको बताने होते हैं। 3 N3 तक आप बता सकते हो। हाँ, 3 लूप आप बता दो, p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 3 तक। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, लेकिन किसमें, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, ऐसा पाइप जो एक एंड से क्लोज है, उसमें हमको बोल रहा है कि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये शो करना है। तो सी हाउ यू विल प्रूव दिस। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कीजिए। मैं बता रहा हूँ ऑड हार्मोनिक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालिए यहाँ पर। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आती है यहाँ पर, वो आती है v इज नहीं, फ्रीक्वेंसी ना, सो जस्ट अ मिनट। ऑड हार्मोनिक्स के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑड के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आती है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये आती है v, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन 4L। यस, v अपॉन 4L। L होता है एंड करेक्शन, v अपॉन 4 इंटू L प्लस ई, ये आगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आप आते हो फर्स्ट। और ये जो देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही जो होती है ना, यही फर्स्ट ओवरटोन होता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो, नहीं, कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ओवरटोन नहीं होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक होता है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक। हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही फर्स्ट हार्मोनिक होता है। अब उसके बाद आप एक्सप्रेशन निकालते हो फर्स्ट ओवरटोन के लिए, है ना। और जो फर्स्ट ओवरटोन आती है, वो आती है n इज इक्वल्स टू 3n, जहाँ पे स्मॉल n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और n1 जो है, इट इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट ओवरटोन। और यहाँ पे आप देखो ये कितना आ रहा है, ये है थर्ड हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स हमने क्या बोला था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये है ना, एंड सो ऑन। आप इसको करते जाओ, इसके बाद आप सेकंड ओवरटोन कैलकुलेट करोगे ना, तो सेकंड ओवरटोन कितना आएगा, n2 इज इक्वल्स टू 5n, मतलब ये कितना आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना, ये आ गया फिफ्थ हार्मोनिक। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे ये है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा एयर कॉलम या ऐसा पाइप जो एक एंड से क्लोज हो, उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं या बनते हैं, सिंपल। ठीक है, जल्दी से मैं इवन के लिए भी बता देता हूँ। तो इवन के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है, सो लेट मी टेल यू कि इवन इवन हार्मोनिक्स के लिए तो फंडामेंटल, अब मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है v अपॉन ट्वाइस एल, और ये एल होता है इन करेक्शन एल प्लस ई। ठीक है, और यही होता है फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को बोलते हैं ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है। उसके बाद आप निकालते हो फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन ये आता है n1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन, है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन ही यहाँ पे होता है सेकंड हार्मोनिक्स। ठीक है, उसके बाद आप निकालते हो सेकंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू सेकंड ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू सेकंड ओवरटोन कितनी आएगी, ये आती है 3n, है ना। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक्स। तो आप देखो यहाँ पर सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो ऐसा पाइप जो दोनों एंड से ओपन हो, उसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो अब बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गेसिंग है, मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि आ ही जाएंगे, सारा चैप्टर ही आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वो 4 क्वेश्चन करके ही जाने हैं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 कि हमने बोला था कि एंड करेक्शन क्या होता है। देखिए एंड करेक्शन जो है, जब हम कोई मतलब जब ओपन और क्लोज पाइप को हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर जो पाइप हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वहां पर जो नोड का फॉर्मेशन होता है ना, वो पाइप के एंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ पर ये पाइप के एंड से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, जहाँ पे एंटाई नोड फॉर्म होता है, ये डिस्टेंस और ये पाइप के एंड के बीच का ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन ई। और ये ई होता है 0.3d। यू कैन टेल डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजिशन वेयर एंटाई नोड इज फॉर्म, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। और ये ई किसके बराबर होता है? 0.3d के बराबर होता है। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ लुक एट रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस सिंपली ये है कि जब बॉडी का वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी बॉडी के बराबर हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इन दैट कंडीशन बॉडी वाइब्रेट्स विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नाउ कम टू दिस हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। ठीक है, तो देखिए हार्मोनिक्स जैसे कि मैंने बताया, हार्मोनिक जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, हार्मोनिक्स क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये होता है हार्मोनिक्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, और इसमें इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ओवरटोन जो होता है, ओवरटोन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल। इसमें फंडामेंटल इंक्लूड नहीं की जाती, एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरटोन। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग फंडामेंटल, ये हार्मोनिक होता है, और एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल ओवरटोन होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें एक डिफरेंशिएशन भी पूछता है, मतलब आपके बुक में भी है डिफरेंशिएशन, उसको एक बार रीड कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव। तो स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव दोनों अलग अलग है। जैसे कि स्टेशनरी वेव ट्रैवल नहीं करती है, अपनी जगह पर ही सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव इट कैरीज द एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे बढ़ती है। स्टेशनरी वे में नोड्स और एंटाई नोड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेसिव वे में लूप्स फॉर्म होते हैं, मीडियम डिवाइड होता है लूप्स में। सो जस्ट गो थ्रू दिस डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये क्वेश्चन मार्च में आया था। देखिए फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन में क्या अंतर है, मार्च 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा है। उसके बाद स्टेट लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ये जुलाई में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब मुझे एक्सपेक्ट था कि इस बार आएगा, लेकिन ऑलरेडी जुलाई में पूछा है, लेकिन ये पढ़ के जाना जरूरी है। जो पहला लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ, इन विच वी से फ्रीक्वेंसी इज इन ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड हेंस वी से NL द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज कांस्टेंट, ये है लॉ ऑफ लेंथ। दूसरा है लॉ ऑफ टेंशन, इन विच वी से फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, and hence we can write n by root t is constant, ये है सेकंड लॉ। और जो थर्ड लॉ है, आई थिंक वो है लॉ ऑफ linear density, yes, law of linear density, n is inversely proportional to root m, and hence we write n into root m is always constant। तो ये है कुछ laws of vibration of string। ठीक है, then we come to some short answer type 2 क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क वाले क्वेश्चन है।
सो यहाँ पे सिंपली ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर इजी सेट है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दिया है और हमको कुछ पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन को लिखना है और जस्ट यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को लिखना है और जस्ट कंपेरिजन करना है। क्या होती है इक्वेशन? ए साइन टी बाई टी, नहीं यहाँ पे 2 पाई भी आएगा, ए साइन, यहाँ पे आएगा, हाँ ये y इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा। ठीक है, ये होती है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप देखो और इस इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो, वहां से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए की बजाय यहाँ पे 0.2 है तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, सिंपल 0.2 मीटर हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। ठीक है, फाइन। सो अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल, प्लीज प्रैक्टिस इट, ये भी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक पूछा है किसी एक एग्जाम में, लास्ट 2 या 3 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। वायलेंट स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। तो ये जो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन है इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही है कि फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू pth ओवरटोन, ये आता है p+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, वैल्यूज रखते जाओ आप फर्स्ट एंड सेकंड। तो पी की वैल्यू पहले एक 1 रख दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पे 440 हर्ट्स, और कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद पी की वैल्यू 2 रख दो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सो दैट्स इट, ऑलरेडी 4 मार्क वाले क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस आपको करना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में। एनी क्वेरी प्लीज पुट अ मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप और कमेंट एंड शेयर दीज पीडीएफ विथ ऑल योर फ्रेंड्स। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दिया है, वीडियो की लिंक भी गिवन है, इस ग्रुप चैट का जो लिंक है वो भी गिवन है, और जो दूसरे चैप्टर्स की लिंक्स है वो भी गिवन है। Okay guys, so thank you so much watching this video. Please keep sharing it with all your friends and classmates.